Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का 9th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड के हम कितने वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं? टोटल 8 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं और टोटल 10 वीडियो लेक्चर्स में इस पार्ट को डिवाइड किया इस पूरे चैप्टर को और 10 वीडियो लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आज ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन की, यानी कि इंडिगो उगाने की वजह से जो परेशानियां, जो गलतफहमियां और जो झगड़े शुरू हो गए थे किसके बीच? ब्रिटिशर्स और इंडियन पीजेंट्स लेबर्स के बीच। उस झगड़े की वजह से जो रिविलियन हुआ, जो विद्रोह हुआ है, जो लड़ाई शुरू हुई है ना, जो वॉर शुरू हुआ है, उसकी ही बात हम करने वाले हैं। तो इसी को नाम दिया गया क्या? ब्लू रिवॉल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की, लेकिन उससे पहले हमारे आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाए। और यदि आपको कोई डाउट आएगा तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं द ब्लू रिवेलियन की, यानी कि नील क्रांति या नील बगावत की। जी हाँ, रिवेलियन का मतलब होता है अपोज करना, बगावत करना, विद्रोह कर देना। विद्रोह क्यों करता है कोई, बगावत क्यों करता है? जब कोई बहुत लंबे समय से आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप अत्याचार सहते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी और आप उस दिन अत्याचार सहना बंद कर देंगे और सामने वाले को क्या करेंगे? जवाब देने लग जाएंगे, है ना, सामने वाले के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देंगे। उसी को क्या बोला जाता है? रिवेलियन। तो इन इंडिगो कल्टिवेटर्स पे यानी हमारे लेबर्स और पीजेंट के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा था? ब्रिटिश, यानी कि इंडिया कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये लोग अत्याचार कर रहे थे इंडिया के ऊपर, इंडिया के लोगों के ऊपर। तो लोगों ने बहुत समय तक सहा, लेकिन जब असहनीय हो गया, यानी लिमिट से बाहर हो गया सब कुछ, तो लोगों ने क्या कर दिया? इनके खिलाफ बगावत, रिबेल कर दी और लड़ाई शुरू कर दी। इसी को क्या बोला गया है? ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडियंस को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, बट इंडिगो उगाने वाले इंडियंस ने कहा कि अब हम क्या जबरदस्ती इंडिगो नहीं उगाएंगे, हमारी मर्जी हम नहीं उगाएंगे। और इसी के अपोज में क्या शुरू हो गया? विद्रोह, रिबेलियन शुरू हो गया। उसी की हम बात इसमें डिटेल में पूरी तरह से करने वाले हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया, इन सब की डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की, ब्लू रिवेलियन की। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन या ब्लू रिवेलियन है, इसका मतलब होता है बगावत, विद्रोह करना, यानी लड़ाई छेड़ देना। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे पहली बात कि कब स्टार्ट हुआ है? 1859 में। ईयर याद रखिए कि 1859 में क्या स्टार्ट हुआ है? ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ब्लू रिवेलियन स्टार्ट हुआ है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज द ब्लू रिवेलियन स्टार्टेड, इन विच ईयर द ब्लू रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। तो आपको जवाब क्या देना है? इन 1859 या फ्रॉम 1859। जी हाँ, यही एक ईयर है जो आपको याद रखना कि 1859 से किसकी शुरुआत हुई है? ब्लू रिवॉल्यूशन की, ब्लू रिवेलियन की शुरुआत हुई। किसकी? ब्लू रिवेलियन की, यानी नील बगावत, नील क्रांति की, यानी नील ना उगाने के खिलाफ, यानी इंडिगो ना उगाना है, इसीलिए क्या करना है? हमें बगावत करना है। कोई भी हमें इंडिगो उगाने की जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए इंडियंस ने क्या किया? इंडियन पीजेंट्स और लेबर्स ने क्या किया? बगावत कर दी थी अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। ठीक है। दूसरी बात, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। क्या किया गया इस रिबेलियन में? इंडियंस ने, पीजेंट्स लेबर्स ने पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं, हम कोई भी इंडिगो नहीं उगाने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप हमें जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते, आप हमको जबरदस्ती लोन लेने पे मजबूर नहीं कर सकते, है ना, जबरदस्ती 25% पे इंडिगो ही उगाओ, इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते, हम नहीं उगाएंगे तो नहीं उगाएंगे। इस तरह की लड़ाई, इस तरह का जिद पकड़ ली थी कि इन्होंने, हमारे इंडियन लेबर्स और पीजेंट्स ने, इंडियन वो कल्टिवेटर्स ने, है ना, वो बहुत गुस्सा हुए थे। और तो और जब जबरदस्ती और फोर्स किया कि नहीं उगाओ ही उगाओ, तो और परेशान हो गए ये लोग और इन्होंने क्या किया? और नाराज हुए, गुस्सा हो गए और बड़ा रिबेलियन किया। इन्होंने तो इंडिगो की फैक्ट्रीज पर अटैक किया। ब्रिटिशर लोग जहां जहां फैक्ट्री बनाए थे इंडिगो की, उन फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया कि ना फैक्ट्री रहेगी ना इंडिगो उगेगा। तो क्या किया? अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना विरोध दर्ज करने के लिए इंडियन लेबर्स और पीजेंट्स ने, इंडियन कल्टिवेटर जो क्या उगाते थे, इंडिगो उगाते थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री पे अटैक किया, फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, लोगों को मार दिया, है ना, ये अटैक किया। उन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल वेपन, स्वार्ड वगैरह, इन सबसे लड़ाई शुरू की। तो ये बात की हमने ब्लू रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कि ब्लू रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। तो कब स्टार्ट हुआ? 1859 में। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग जबरदस्ती फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए इंडियंस को, और इंडियंस मना कर रहे थे कि हम नहीं उगाएंगे। तो इसी जिद के चक्कर में, इसी बीच में क्या हुई? लड़ाई शुरू हुई। किसके बीच? कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और इंडियन लेबर्स और पीजेंट्स के बीच, कि इंडिगो नहीं उगाया जाएगा। तो इसी को क्या नाम दिया गया?
द ब्लू रिबेलियन नाम दे गया। और इस लड़ाई में नॉर्मल चीजें नहीं रही कि जैसे बस हमने लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई शांत हो गई। ये लड़ाई शुरू हुई थी इंडिगो नहीं उगाने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, लड़ाई को और आगे लेकर गया और ब्रिटिशर्स के जितने भी इंडिगो की फैक्ट्रीज थी जहाँ पे इंडिगो बनता था, उन फैक्ट्रीज पे अटैक किया कि कोई फैक्ट्री में ना इंडिगो बनेगा ना हम इंडिगो उगाएंगे। तो इस तरह की चीजें हुई। तो ये तो बात की हमने इंट्रोडक्शन ब्लू रिवॉल्यूशन का। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ब्लू रिबेलियन में क्या क्या हुआ, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन ब्लू रिबेलियन। सो स्टूडेंट्स, ब्लू रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद ब्लू रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, किस तरह से हुआ, ये बात हमने कर ली है, क्यों हुआ इसका मोटिव हमने जान लिया है, पर पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे लड़ाई शुरुआत हो गई, कैसे ब्लू रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया हिस्ट्री में, इसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन जो है, ब्लू रिबेलियन जो है, इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात, थाउजेंड ऑफ रियोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन मार्च 1859। अचानक से क्या हुआ 1859 में, पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था कि लगातार एक ही साथ सबने विरोध कर दिया, बट मार्च 1959 आते आते जितने भी इंडिगो उगाने वाले लोग थे, बहुत सारे रियोट्स यानी कि पीजेंट्स, लेबर जो क्या उगाते थे, इंडिगो उगाते थे, है ना। तो मार्च 1859 में, डेट याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कब शुरू हुआ ब्लू रिवॉल्यूशन, मार्च 1859 में। जी हाँ, मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स ने, ढेर सारे हजारों रियोट्स ने क्या कर दिया, ये मना कर दिया कि हम क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे। इसको बात को पूरी तरह से नकार दिया। दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन मार्च 1859। याद रखिए सबसे पहली बात यही कि थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स इन बंगाल, शुरुआत कहां से हुआ, फिर बंगाल से, ये भी याद रखना है, कहां से हुआ शुरुआत, बंगाल से। कब हुआ है, मार्च 1859 में। थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन मार्च 1859। जी हाँ, मार्च 1859 में इन रियोट्स ने रिफ्यूज कर दिया क्या उगाने से, रिबेलियंस ने, इन रिबेल्स ने क्या उगाने से मना कर दिया, इंडिगो उगाने से मना कर दिया। कहां की बात है, बंगाल की। कब की बात है, तो मार्च 1859 की बात है। दूसरी बात, द रियोट रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। और तो जो भी रियोट्स लोग थे, जो उनका किराया बाकी था प्लांटर्स का, उन्होंने जो लोन लिया था, एडवांस लिया था, वो सारा लोन रेंट देने से मना कर दिया कि नहीं, हम किसी प्लांटर की बात नहीं सुनने वाले, हमारे खेत में हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, किसी प्लांटर का कोई रेंट वेंट हम नहीं देने वाले, कोई किराया नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, और ना ही इंडिगो उगाएंगे। अब हम सिर्फ अपनी मर्जी से खेती करेंगे और अपना मर्जी से क्या करेंगे, क्रॉप उगाएंगे, कोई इंडिगो नहीं उगाएंगे, किसी प्लांटर की बात नहीं सुनेंगे। तीसरी बात, दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, इंडिगो उगाने से ना सिर्फ मना किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, अपने खेत में इंडिगो नहीं उगाया, साथ ही साथ रेंट भी नहीं दिया। और तीसरा, ब्रिटिशर्स की जो इंडिगो की फैक्ट्रीज थी, प्लांटर्स का क्या था, इंडिगो का जो फैक्ट्री था उसके ऊपर अटैक भी किया। तो तीन काम इन्होंने किया। सबसे पहली बात, इन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया मार्च 1859 में, कहां पर, बंगाल में। दूसरी बात, इन्होंने न सिर्फ इंडिगो उगाने से मना किया, बल्कि इनका जो रेंट था वो भी देने से मना कर दिया, दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे देयर रेंट। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, इनकी फैक्ट्रीज पे, इंडिगो की फैक्ट्रीज पे कर दिया, अटैक कर दिया। किन लोगों ने, इन जो भी प्लांटर्स की फैक्ट्री थी, कल्टिवेटर्स की फैक्ट्री थी, उस पे हमारे रियोट्स ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। चौथा, जो भी लोग एजेंट थे, किसके, जो भी लोग बोलते थे कि प्लांटर्स के लोग, कल्टिवेटर्स लोग आके पीजेंट्स को, रियोट्स को बोलते थे कि आप रेंट दो, चलो इंडिगो उगाए, हमारे जो हेड हैं, है ना। तो जो भी एजेंट होते थे प्लांटर्स के, वो अपने नौकर को, अपने एजेंट को, है ना, हेल्पर को भेजते थे, जाओ उनसे रेंट लेकर आओ रियोट से। तो रियोट्स लोग पहले से गुस्सा थे, उन्होंने फैक्ट्री पर अटैक किया था, रियोट ने इंडिगो उगाने से मना किया था, है ना। तो उन रियोट्स ने क्या किया, उन लेबर्स ने क्या किया, उन गोमास्तास को, जो भी एजेंट होता था प्लांटर, तो क्या बोलते थे, गोमास्तास बोलते थे। क्या कहते थे, गोमास्ता। तो प्लांटर के एजेंट जिनका नाम था गोमास्ता, जब वो रेंट लेने आए, किराया मांगने आए, तो हमारे रियोट्स ने, लेबरर्स ने और पीजर्स ने क्या किया, उन गोमास्तास को यानी प्लांटर के एजेंट को मारा। दे वर बिटर, है ना, गोमास्ता एजेंट्स ऑफ प्लांटर वर बिटर हु केम टू कलेक्ट रेंट। जो भी किराया इकट्ठा करने आया, किराया मांगने आया, किन लोगों से, रियोट्स से, पीजेंट से, लेबर से, उन लोगों ने क्या किया, है ना, उनको मारा गया, उन गोमास्तास को पीटा गया। गोमास्ता क्या होता है, तो एजेंट होता है किसका, प्लांटर का। और जो भी किराया मांगने आया, जो भी एजेंट किराया मांगने आया रियोट्स से, उनको रियोट्स ने, लेबर्स ने, पीजेंट ने मारा पीटा। तो ये काम किया। सबसे पहला इंडिगो को आने से मना किया, रेंट नहीं दिया, फैक्ट्री पर अटैक किया, और जो ऊपर रेंट मांगने आया उसको पीटा भी रियोट्स ने। तो ये सारे काम किए हैं। और तो और विलेज हेडमैन वर एंग्री बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू मोबिलाइज पीजेंट्स फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। और तो और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता जबरदस्ती, किसके बिहाफ में साइन करवाया जाता था, सारे पीजेंट्स के बिहाफ में किससे करवाया जाता है, विलेज हेडमैन से, यानी गांव के हेड से ही फोर्स किया जाता था कि चलो तुम ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो हेडमैन भी एंग्री थे कि हमारे लोगों से
क्यों साइन किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी जबरदस्ती हमें फोर्स किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है लोगों से, लेकिन फोर्स किसे किया जा रहा है, हम लोगों को फोर्स किया जा रहा है। इस बात से नाराज हो गए थे कौन लोग, विलेज के हेडमैन लोग। चौथी बात है, दे वर ऑल्सो फोर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनको फोर्स किया था। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया मार्च 1859 में। कब? मार्च 1859 में। कहां पर? बंगाल में। रियोट्स ने इंडिगो उगाने से रिफ्यूज किया मार्च 25 ने 1859 में। पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि इन्होंने न सिर्फ इंडिगो उगाने से मना किया, बल्कि दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे रेंट, इन्होंने प्लांटर्स का रेंट देने से भी मना कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने इंडिगो उगाने से मना किया, प्लांटर का रेंट देने से मना किया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उन गोमास्तास को पीटा और फैक्ट्री पे अटैक भी किया। जहां इन्होंने फैक्ट्री पे अटैक किया। चौथी बात, जो भी गोमास्ता यानी प्लांटर का एजेंट क्या मांगने आता, टैक्स मांगने आता, रेंट मांगने आता, उसको पीटा भी गया। और तो और विलेज वाले जो थे लोग, हेडमैन थे, वो भी एंग्री थे, क्योंकि उनसे जबरदस्ती फोर्स करवा देता कि आप ही क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। गांव वाले की तरफ से विलेज हेडमैन को साइन करवा जाता कॉन्ट्रैक्ट, तो भी नाराज था। इसी वजह से क्या हुआ है, रिबेलियन हुआ है। तो ये सारी बात हमने समझ ली है ब्लू रिबेलियन के बारे में। अब हम थोड़ा सा ब्लू रिबेलियन के कमीशन की बात कर लेते हैं कि इंडिगो कमीशन क्या था, कैसे बना था, उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि बहुत बड़ा रिबेलियन शुरू हो गया इंडिगो ना उगाने के खिलाफ। जी हाँ, इंडिगो नहीं उगना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा रिबेलियन शुरू हो गया है। प्लांटर्स और रियोट्स आमने सामने आ गए हैं। रियोट्स इंडिगो उगाना नहीं चाहते, जबकि प्लांटर्स फोर्स कर रहे हैं। रियोट्स रेंट देना नहीं चाहते, जबकि प्लांटर्स गोमास्तास को भेज रहे हैं रेंट लेने। हमारे जो भी रियोट्स है फैक्ट्री पे अटैक कर रहे हैं। तो इन सब कारणों को देखते हुए कि प्लांटर्स की जान को नुकसान ना पहुंचे और एक बहुत बड़ा वॉर ना छिड़ जाए आपस में, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसे क्या बोला गया, द इंडिगो कमीशन बोला गया। ठीक है, तो अगर आपको सवाल आता है कि व्हाई इंडिगो कमीशन वाज फॉर्म, तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्लांटर्स और रियोट्स के बीच क्या शुरू हो गया था, वॉर शुरू हो गया था। जैसे क्योंकि इसमें रियोट्स ने क्या किया है, रिबेलियन की स्टार्ट कर दी है। रियोट्स ना इंडिगो उगाना चाहते हैं, वो ना रेंट देना चाहते हैं, और तो और ये गोमास्ता एजेंट्स को मारते भी हैं प्लांटर्स के जो रेंट लेने जाते हैं। फैक्ट्रीज पे अटैक भी होता है। तो प्लांटर्स की जान की रक्षा करनी है, प्लांटर्स के ऊपर अटैक ना हो, प्लांटर्स का और नुकसान ना हो, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसे क्या बोला गया है, द इंडिगो कमीशन बोला गया है ना, इंडिगो कमीशन बोला गया है। इसकी ये गवर्नमेंट ने क्यों किया कि गवर्नमेंट मिलिट्री बुलाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि प्लांटर्स जो है सेफ नहीं है, रियोट्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने मिलिट्री बुलाई अपने प्लांटर्स की रक्षा करने, उनकी जान को बचाने के लिए, ये जानते हुए कि प्लांटर्स क्या है, लगभग कहीं ना कहीं प्लांटर्स ही गलत हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस कमीशन में क्या हुआ, कमीशन क्या था और इसने क्या सजेस्ट किया, इसमें कुछ सजेशन भी थे या नहीं थे, इसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वरिड बाय रिबेलियन, इस रिबेलियन से, इस विद्रोह से परेशान होकर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ब्रॉट मिलिट्री फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांटर्स। जी हाँ, इस रिबेलियन से इतनी घबरा गई थी सरकार कि उन्होंने प्लांटर्स की रक्षा के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांटर्स, दे ब्रॉट मिलिट्री, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री को, सेना को बुला लिया। क्योंकि जो रियोट्स थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, ढेर सारे हजारों रियोट्स थे, लाखों रियोट्स थे, और प्लांटर्स बहुत कम थे। तो प्लांटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, मिलिट्री बुला ली और प्लांटर्स की रक्षा की, किससे, रियोट्स से। क्योंकि रियोट्स तो जगह जगह अटैक कर रहे थे, गोमास्तास को अटैक कर रहे थे, फैक्ट्री पे अटैक कर रहे थे, इंडिगो उगाने से मना कर रहे थे, रेंट भी नहीं दे रहे थे। तो उन प्लांटर्स की जान की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री को बुलाया। दूसरी बात, इट ऑल्सो सेट अप एन इंक्वायरी सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। जी हाँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंक्वायरी सिस्टम भी बना दिया, किसके ऊपर, इंडिगो के प्रोडक्शन के ऊपर। एक जांच पड़ताल, जांच समिति बनाई गई ना, इंक्वायरी कमीशन है, जांच समिति आई जो क्या करेगी, पूरी जांच पड़ताल करेगी कि इंडिगो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्या सच में प्लांटर्स गलत है या फिर रियोट्स गलत हैं, क्या ये रिबेलियन सही था, क्या रियोट्स को उनका हक मिलना चाहिए, या प्लांटर्स सही है या फिर रियोट्स सही है। इन सब बातों को जानने के लिए, ये सब क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, जिसे क्या बोला गया है, इंडिगो कमीशन बोला गया है। द इंडिगो कमीशन या इंक्वायरी कमीशन, जांच पड़ताल करने वाला जांच समिति थी। उसके बाद द इंडिगो कमीशन ने इंक्वायर्ड द सिचुएशन एंड सजेस्टेड सम पॉइंट्स। इस इंडिगो कमीशन ने क्या किया, इस इंडिगो वाली जांच समिति ने क्या किया, पूरी कंडीशन को समझा कि रियोट सिस्टम क्या है, निच कल्टीवेशन सिस्टम क्या है, इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, कौन सी शर्तें हैं, गोमास्तास के ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, इंडिगो उगाने से रियोट्स मना क्यों कर रहे हैं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है। सारी बातें जानने के बाद इस कमीशन ने क्या किया, कुछ सजेशन दिए। इस कमीशन ने, इस इंडिगो कमीशन ने बताया कि कुछ ऐसी सी बातें हैं, जैसे कि रियोट्स सही हैं, प्लांटर्स गलत है, प्लांटर जबरदस्ती रियोट्स को फोर्स कर रहे हैं, बट रियोट्स को भी अटैक नहीं करना चाहिए था प्लांटर्स के ऊपर। अगर रियोट्स को इंडिगो नहीं उगाना है तो क्या कर सकते हैं, पीसफुली मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। इस इंडिगो कमीशन में, इस इंडिगो उगाने की वजह से इंडिगो कमीशन ने बताया कि इंडिगो उगाने से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये सारी बातें इस कमीशन ने की थी।
तो ये है इंडिगो कमीशन, जिसने क्या किया, कुछ मेथड सजेस्ट किए थे। तो उन मेथड्स को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्लियर कर लेते हैं कि कमीशन क्या है, कमीशन क्यों आया है। क्योंकि जो रियोट्स है वो अटैक कर रहे थे प्लांटर्स के ऊपर, तो गवर्नमेंट को लगा कि प्लांटर्स की प्रोटेक्शन करनी जरूरी है, इससे क्या बोला गया, मिलिट्री। साथ ही साथ एक इंक्वायरी कमीशन भी बिठा दिया किसने, गवर्नमेंट ने, ताकि इंडिगो कमीशन का जो इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसे समझा जा सके। और इस इंडिगो कमीशन ने कुछ मेजर्स, कुछ मेथड अपनाए, कुछ सजेशन दिए कि ये चीजें होनी चाहिए या फिर कंडीशन इससे खराब है। उन्होंने एनालाइज करके पूरे सिचुएशन को समझा और बताया सबको कि हाँ गलती किसकी है एक्चुअली। तो इस तरह से इंडिगो कमीशन ने क्या किया, वर्क किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने बात की ब्लू रिवॉल्यूशन की। जी हाँ, हमने ये भी देखा कि ब्लू रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग क्यों हुई। उसके बाद हमने देखा कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो स्टार्टिंग हुआ उसका रीजन क्या हुआ, उसके इफेक्ट क्या हुआ, क्यों रियोट्स ने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, क्यों रियोट्स ने फैक्ट्रीज पे अटैक किया, क्यों रियोट्स ने रेंट देने से रिफ्यूज कर दिया और गवर्नमेंट को मजबूर होकर प्लांटर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाना पड़ा, इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा। और ये कमीशन का मकसद क्या था, है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि इंडिगो के रिफ्यूज किया, इंडिगो ना उगाना है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसका शुरुआत कहाँ हुआ है, बंगाल में हुआ, मार्च 1859 में। जो लोग कहते हैं कि इंडिगो नहीं उगाना है, रियोट्स ने इंडिगो नहीं उगाया, फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक किया, गोमास्तास को पीटा गया, रेंट देने से मना के, सारी चीजें हुई और कमीशन बन गया। और कमीशन ने कुछ मेथड भी सजेस्ट किए। तो ये सारे हमने इस वीडियो लेक्चर में बात की है। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि फाइनल 10th वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।